चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बिहार के गया पहुंचे जाप सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव के महागठबंधन पर उसके एक घटक के द्वारा बयानबाजी करने वालों पर जमकर बरसे पप्पू यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह को थूक फेंककर चाटने की आदत वाला बताया और कहा कि वह 5 महीने से चल गए थे, फिर भी पार्टी पता नहीं क्यों ज्वाइन किया है। जोशीमठ मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल खड़े किए। सुधाकर सिंह को क्यों नहीं निकाल रही आरजेडी। गया के खिजर सराहे में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए राजेश रंजन और पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा, महागठबंधन कर सरकार बनने पर एक विश्वास जगा था, लेकिन अब यह खुद ही पहाड़ निकली चुईया वाली हालत हो गई है। नेता पर गाली गलौज और उन्हें औकात दिखाई जा रही है। आखिर सुधाकर सिंह को आरजेडी क्यों नहीं निकाल रही है। नीतीश लालू ने गठबंधन किया किंतु गठबंधन के नेता को 3 महीने से गोली दी जा रही है, शिखंडी तक कहा जा रहा है। आरजेडी के लोग जगनानंद सिंह को या सुधाकर सिंह शिक्षा मंत्री या और कोई क्यों जेडीओ पर आपस में ऐसी बयानबाजी की जा रही है। 75% चौसा के किसान को अभी तक काम हो गया, लेकिन 30% किसान को ही मुआवजा मिली, 35% को रोड में मिली। क्या ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या डीएम और नैयर के मौत के जांच का विषय नहीं है? और उसके बाद आप गंगा के पानी लाने के लिए, क्योंकि वो जल योजना है, उसके लिए आपने क्या कहा कि मैं जमीन का वो अधिग्रहण नहीं करूंगा, लीज पर लूंगा, और बाद में अधिग्रहण करने लगे। गुस्सा तो वहां से हुई। आपने नौकरी नहीं दिया, आपके कमिटमेंट में है। आपने हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपके कमिटमेंट में है। आपने स्कूल नहीं बनाया, आपके कमिटमेंट में है। आपने मॉल नहीं बनाया, आपके कमिटमेंट में है। आपने पैसा नहीं दी और उसके बाद लाठी गोली चला दी। इतनी बड़ी गुंडई। केंद्र सरकार पैसा नहीं दिया, आपकी कमेटी क्या कर रही है? एफआईआर लॉन्च होना चाहिए इन विधायक एमपी लोगों पर, और जांच का विषय है। शिवानंद भाई, जगता भाई, बाप बेटा, आंख मत दिखाइए। और चौधरी जी, अशोक बाबू, प्लीज, एक उम्मीद और सपना था महागठबंधन से। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक विश्वास जगा था कि बदलाव होगी। खुद ही पहाड़ निकला चुईया, फिर चुईया की चुईया। हम आपस में विवाद कर क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे नेता पर आप गाली गलौज, डेली शिखंडी, डेली औकात दिखा रहे हैं आप। क्यों अभी तक सुधाकर सिंह को आरजेडी नहीं निकाल रही है? आप कह रहे हैं नीतीश जी और लालू जी से गठबंधन है ना? बिल्कुल है। तो फिर गठबंधन के नेता को लगातार 3 महीने से गाली क्यों? फिर आरजेडी के लोग, चाहे जगदानंद हो, चाहे शिवानंद भाई हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई एक एमएलए, लगातार हमला क्यों जदयू पर और आपस में, और एक आस्था पर क्यों हमला बार बार? नीतीश कुमार, तेजस्वी जी चुप है, मौन है। क्यों मौन है? और सब बोल रहे हैं। क्या संदेश नहीं जा रहा है? क्या आप इसे 2024 बदल लेंगे? ड्रॉप करिए ऐसे विधायक, ऐसे नेता को। जगदानंद भाई को तो 1 मिनट भी थूक फेंक करके चाटने की आदत। 5 महीना वो चले गए थे, फिर क्यों ज्वाइन किया आरजेडी? भारत में 900 किसान मरे, कहा था बाप बेटा? कहा था? सिंचाई विभाग को सबसे ज्यादा चौपट जगदानंद ने किया। कहा थे जगदानंद भाई? फिर क्यों महागठबंधन को ये कमजोर करने में लगे? क्यों? कौन है इन लोग के पीछे? बड़ी गहरी साजिश है। बीजेपी की तरफ सर, आप बीजेपी को देखिए ना। सुधाकर गया कहां से था? 4 करोड़ का रुपया सुधाकर पर गमन का आरोप है, जेल गए थे। ये क्या है? और ये हिंदू जोशीमठ। मैं डिमांड करता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, जोशीमठ जो हमारे आध्यात्मिक और हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली पीठ, जहां शंकराचार्य बैठा करते थे, यहां मस्त है मोदी जी, अमित शाह। पूरा जोशीमठ कोलैप्स कर गया।
आज से 10 साल पहले जोशीमठ के आने वाले शंकराचार्य ने कहा था ये गलत कर रहे हैं केंद्र यहां। माफियाओं के एक मशीन को निकालने के लिए 250 धमाके किए, 250। हम आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जोशीमठ की दुर्गति क्यों हुई उसकी जांच हो और वार्ड से लाया जाए जोशीमठ को बचाने के लिए। अभी तक कितनी बड़ी घटना घट गई। हमारी पार्टी टीम के साथ जोशीमठ जा रही है। हिंदू धर्म की बात करते हैं, कहां चली गई इनकी हिंदू धर्म जोशीमठ में? सिर्फ राजनीति। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और इसमें केंद्र सरकार और उनके माफियाओं की क्या भूमिका है, अदानी अंबानी की, इसकी मांग करता हूं। सभी नेता कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी और मोदी जी की पत्नी या नीतीश जी या पप्पू यादव, क्या आप इतिहास है? आज तक का पहला इतिहास है पत्नी से परेशान कोई डीएम आत्महत्या किया हो और फिर डीएम के कलीग भू अर्जन पदाधिकारी आत्महत्या किया। क्या दोनों पत्नी से परेशान थे? जो बक्सर से, यूपी से बक्सर होते हुए जो 6 लेन आया, 75% किसान की राशि नेताओं ने गबन कर लिया। एजेंट ने, ठेका ने, जिस कंपनी को एजेंट काम मिला था और उसमें जितने माफिया लोग तो बेटी कॉन्ट्रैक्ट मिला, सारे पैसा इन लोगों ने गबन कर लिया। किसी के दबाव में डीएम और भू अर्जन पदाधिकारी ने एक तो 6 लेन, एक चौसा विभाग। चौसा में मैं जानना चाहता हूं, बिहार सरकार केंद्र सरकार 2013-14 में मनमोहन सिंह ने 3 गुना जमीन के मुआवजा को बिल लाया और मनमोहन सिंह के बाद फिर जो दूसरी सरकार वो आई 6 गुना बिल लाया। मधेपुरा की फैक्ट्री को 6 गुना मिला, तो फिर चौसा विद्युत जल योजना को 13-14 के पैटर्न पर क्यों मिला, जबकि वहां के सांसद अश्वनी चौबे, वहां के विधायक, वहां के डीएम इन कमेटी के मेंबर हैं जो मुआवजा के सवाल पर मीटिंग करके 6 गुना दाम बढ़ाने की बात थी। क्यों मीटिंग नहीं हुई और क्यों कंपनी से पैसा लेकर के इन लोगों ने, कमेटी जब बनाई गई कि वो मुआवजा को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर आज तक चर्चा नहीं हुई। वहां के सांसद, वहां के विधायक, वहां के कमेटी के मेंबर, सभी लोगों ने पैसा लेकर किसानों की मुआवजा को भरने नहीं दिया। 1.25 करोड़ रुपया अश्वनी चौबे जी की पत्नी, जग में 7 करोड़ रुपया, एक थाना प्रभारी अमित का रिश्तेदार 65 करोड़ का टेंडर। जितने एचआर आए वहां एक चौबे थे, एक सभी लोगों ने पूरे पटना से लेकर बक्सर तक जितना एमएलए एमपी था सबका पेटी कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी ने वहां दिया। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।